हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या है दिया है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और ₹15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। और हमें पाई का मान दे रखा है, यहाँ पर पाई बराबर कितना दे रखा है 3.14 लीजिए। तो पाई की जो मान है, वैल्यू है, वो हमें ये लेनी है। तो अब हमें इसे करना क्या है, तो देखो यहाँ पर दिया है हमें क्या व्यास दिया है और उसके बाद हमें बोला है कि एक वृत्ताकार टेबल, मान लो वृत्ताकार यानी ये जो है वृत्ताकार क्या है, एक टेबल है, ठीक है। अब इसका जो हमें व्यास दिया है, व्यास क्या होता है कि जो व्रत होता है, व्रत के केंद्रक से जो गुजरती हुई रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास। और ये व्यास हमें दिया है 1.5 मीटर, ये हमें इसका व्यास दे रखा है। अब क्या बोला आगे कि टेबल लीजिए, अब इसके चारों ओर देखो, चारों ओर का मतलब क्या है, ये चीज़, ये चारों ओर क्या लगाना है हमें, इसमें किनारी लगानी है, ठीक है। जब भी हमें ऐसा बोले कि चारों ओर, तो ये बाहर की साइड है, और जब भी हम क्या करेंगे, इसकी किनारी लगाएंगे तो बाहर की साइड लगाएंगे, और बाहर के सब साइड लगाते हैं तो क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिधि। देखो अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ से अगर मैंने किनारी लगाना शुरू करी है तो यहाँ से पूरा ये वृत्त के चारों ओर क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि। और परिधि को ही हम क्या कह देते हैं, दूरी भी कह देते हैं, ठीक है। परिधि को देखो, यहाँ से हम पूरी किनारी लगाना चालू करी तो ये क्या कर रहे हैं, हम इस वृत्त की क्या कर रहे हैं, दूरी भी तय कर रहे हैं। तो यहाँ से लगाना शुरू किया तो यहाँ तक आ गए, तो ये दूरी भी। तो हमें देखो क्या बोला है, किनारी की लंबाई हो, दूरी हो और क्या हो, परिधि हो, तो बात एक ही होती है। तो हमें देखो यहाँ पर क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये लंबाई मतलब यहाँ से अगर हमने यहाँ से शुरू किया है लगाना, तो हम यहाँ से पूरा यहाँ तक लगाएंगे जो किनारी है, तो उसकी हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी, कि लंबाई उसकी जो किनारी है उसकी लंबाई कितनी है। अब हम अपना बना लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ अपना ऐसे ये वृत्त बन गया हमारा। अब इस जो वृत्त है ये इसका केंद्रक है, और केंद्रक से होती हुई जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। ये हमें दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखना है कि भाई हमें जो जो चीज़ दे रखी है, तो हमें यहाँ व्यास दिया है, ठीक है। व्यास कितना दिया है, वो हमें दिया है 1.5 मीटर। अब इसका हमें क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या, क्योंकि हमें क्या चाहिए भाई, हमें पता है कि किसी का भी लंबाई निकालते हैं यानी परिधि निकालते हैं, तो परिधि निकालने के लिए क्या होता है, वृत्त की परिधि निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सूत्र होता है 2πr। और हमें क्या चाहिए, r चाहिए, और हमें दे रखा है व्यास। तो हमें इसको क्या करना है, व्यास को हम किस में बदल लेंगे, त्रिज्या में बदल लेंगे। तो त्रिज्या में बदलने के लिए देखो, व्यास को हम डायामीटर से दिखाते हैं, डायामीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम डायामीटर और अपॉन में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं नीचे बट्टे में, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा डायामीटर यानी व्यास हमें दिया है 1.5 मीटर, और यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरा किस में बदल गया, ये हमारा त्रिज्या में बदल गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसा ही क्यों किया, देखो अगर हमारा यहाँ पर पूरी संख्या होती, जैसे व्यास मुझे दे रखा होता 14 है ना, तो व्यास दिया होता 14, तो 2 से भाग दे देते, तो ये क्या कट जाता 2 से 7 बार में, तो ये 14 क्या बन जाता, ये हमारी त्रिज्या बन जाती। अगर देखो ये अगर ये पूरा देख रखा था तो हमने काट दिया, और 7 मतलब इसके क्या आ गई, त्रिज्या। पर यहाँ पर देखो हमें कैसा दे रखा है, दशमलव में दे रखा है। अब जब काटोगे तो क्या आएगा, दशमलव में ही संख्या आएगी, और दशमलव में जब आप फॉर्मूले में रखोगे यानी उसका जो त्रिज्या का मान है वो आप फॉर्मूले में रखोगे, तो क्या आएगा, आपको काटने में क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम ऐसा ही इसको रखेंगे। पूरा कट जाता है, यहाँ पर देखो हमने 2 से काटा था, 2 सत्ते 14, पूरा कट गया था। पर यहाँ पूरा नहीं कटेगा, दशमलव में संख्या आएगी, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ही त्रिज्या में रखेंगे। अब देखो आगे क्या करना है, तो हमें निकालना क्या है वो लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एक वृत्ताकार टेबल की परिधि, ठीक है। परिधि बोल दो, लंबाई बोल दो, या फिर दूरी बोल दो, वो सारी एक ही चीज़ होती हैं।
अब हमें देखो इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया है क्या होता है। कोई भी वृत्त है तो उसकी जो हम परिधि निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, 2πr से निकालेंगे, ये इसका सूत्र होता है। अब 2 का 2 रख लो और पाई का मान देखो, हमें पाई बराबर जो दे रखा है क्वेश्चन में वही रखेंगे, तो ये हम रखेंगे 3.14 और आर हमें देखो त्रिज्या में हमने व्यास दिया था, हमने त्रिज्या में इसको बदल दिया, तो इसको लिखेंगे ये, ठीक है, और बट्टे में लगा देंगे 2। अब देखो ये 2 से देखो ये पूरे आपस में क्या है, गुणा में है, और 2 क्या है, भाग में है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, भाग में है तो कट जाएगा। अब बचा क्या, ये बचा, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे गुणा, देखो गुणा करते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम साइड में करेंगे इसको, देखो 5 चौक 20, 20 का 0, देखो 5 का टेबल पढ़ेंगे जब 4 बार तो 20, 20 का 0, 2 कोरी, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 या 15। अब क्रॉस लगा लो। अब देखो जो संख्या एक का पाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 4 ही आएगा, इसका पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, और ये एक का पाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3 ही आएगा। अब देखो इनको जोड़ो तो 7 और 4 कितना होता है, ये हमारा होता है 11, 11 का 1 और ये कैरी, ठीक है, 5 और 1 6 और 1 7, और ये 3 और 4 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना, यहाँ 2 संख्या छोड़कर दशमलव और यहाँ 1 संख्या छोड़कर, तो 2 टोटल करेंगे यानी कुल करेंगे, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ कुल कितना हो जाएगा 3, तो 3 संख्या बाद यानी 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे आंसर में, तो ये हो गया। अब देखो ये हमने लिख लिया ये 0। अब देखो 0 पीछे आया है, तो जब दशमलव लगा हो ना, हमारा देखो दशमलव है और दशमलव के पीछे कोई संख्या 0 होता है तो उसे नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हमारा इतना आ जाएगा। और कैसा आएगा, ये मीटर में आएगा, क्योंकि हमें यहाँ मीटर में दे रखा है। ये हमने निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, ये हमारी लंबाई निकल गई, किसकी, किनारी की, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर किनारी लगाई थी चारों ओर, और जब चारों ओर लगाई तो ये दूरी हमने ज्ञात कर ली है ना, दूरी ज्ञात करी, यानी इसकी लंबाई क्या हो गई, इतनी आ गई, यानी 4.71, ये इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। अब हमें देखो क्या करना है, आगे क्या दिया है, अब बोला है कि इसमें कि 15 प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए, यानी 15 मीटर यानी 15 मीटर यानी 1 मीटर अगर हम किनारी खरीदेंगे या लगाएंगे तो वो कितना, 15 रुपये का पड़ेगा, और हमें कितने का निकालना, इतने का, क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया था है ना, व्रत में हमने यहाँ से किनारी लगाई थी, यहाँ से लगाना शुरू किया था, तो इतनी पूरी कुल इतना निकला था, क्या निकला था, ये निकला ना, क्योंकि हमने क्या निकाला, ये निकाला पर्दी, और पर्दी क्या निकली, ये निकल गई, यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी निकल गई, इतनी निकल गई, और उसी का हमें क्या निकालना है, पैसा निकालना है, यानी कितने पैसा के वो आई है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ लिख लेंगे पहले कि 1 प्रति मीटर किनारी का मूल्य कितना है, 15 रुपये, यानी हम एक मीटर अगर किनारी खरीदते हैं तो कितना मिलता है, 15 रुपये लगते हैं, ठीक है, क्या लगेंगे, 15 रुपये, और हमें कितने निकालना, इतने का निकालना है, यानी इतने मीटर अगर किनारी खरीदेंगे या लगाएंगे तो कितने पैसे हमें चाहिए, तो वो देख लेते हैं। तो हमें देखो ये दे रखा है, ये 7 कर लो और ये 1 है, ठीक है, मीटर, क्योंकि हमें इतने मीटर का निकालना है, तो मीटर किनारी का मूल्य, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 15 से, देखो 15 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये क्यों करेंगे, तो देखो मैंने आपको कई वीडियो में ऐसा बताया है, आपने अगर पीछे वीडियो देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि अगर हमें 1 का दे रखा हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो, जैसे 1 का दे रखा है, एक पेन आता है 15 रुपये का, तो 2 पेन कितने का आएंगे, तो 2 पेन क्या कर दोगे, 2 को 15 से गुणा कर दोगे, है ना, यानी 1 पेन का मूल्य कितना है, 15 रुपये, तो 2 पेन का कितना होगा, 2 क्या कर दोगे, 2 से 15 को गुणा कर दोगे, ये आ जाएगा 30, ठीक है। अगर 3 पेन का निकालना है तो 15 को क्या कर दोगे, 3 से क्या कर दोगे, गुणा, 45 आ जाएगा ये, ठीक है। यानी इसका समझो कि 1 पेन का मूल्य हमारा 15 रुपये है, तो 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 30, 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 45, यानी 15 15 15 जुड़ जाएंगे ऐसे करके। तो देखो ऐसे ही हमें यहाँ दे रखा है, यानी 1 का दे रखा है और हमें ज़्यादा का पता करना है, तो जब भी आपको 1 का दे रखा हो, ज़्यादा का पता करना हो, तो क्या कर देना है, आपको गुणा कर देना है, तो गुणा करके निकाल लेते हैं, देखो कैसे आएगा, तो ये हमारा ये है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 15 से गुणा करना है, ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा ये। अब 5 सत्ते 35, 35 के 5
3 कैरी, 5 चौक 20, 20 और 2, 20 और 3 23, ठीक है, तो ये गुणा आ जाएगा। अब देखो ऊपर जो है वही उतार लेंगे क्योंकि एक का है, एक से किसी का भी पहाड़ा पड़ते हैं तो वही संख्या आती है। तो देखो 5 और ये 6, ये 10 और 4 और 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ 2 संख्या छोड़कर दशमलव है, 1 और 2, तो यहाँ भी नीचे भी क्या कर देंगे, दो संख्या छोड़कर हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 और 2 यहाँ लगा देंगे दशमलव, ये आ जाएगा इसका मूल्य, यानी रुपए आ जाएंगे। यानी हमें इतनी किनारी लगाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, यानी 70 रुपये, ठीक है, और 0.665 रुपये, इतने, यानी ये हमारे पैसे होते हैं और ये रुपए होते हैं। तो इतने हमें क्या लगेगा, हमारा यानी रुपए लगेंगे, पैसे नहीं रुपए, ठीक है, ये रुपए में होता है, ये पीछे की संख्या हमारी पैसे में होती है, तो इतने हमें रुपए लगेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आए कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।